हाय गाइस। तो आज हम बात करेंगे द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। ये कहता है डी यू इक्वल्स टू के डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, या फिर इसको हम डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू भी लिख देते हैं। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। सपोज़ करो बैंक है। बैंक का काम क्या होता है? करेंसी को एक्सचेंज करना। या तो वो स्टोर भी कर सकती है, वो दे भी सकती है। बैंक क्या क्या पैटर्न आजमाती है एक्सचेंज ऑफ करेंसी के लिए? या तो वो जो रुपीज़ होते हैं उनको डायरेक्ट ले दे सकती है, या फिर उसको गोल्ड के फॉर्म में ले दे सकती है। तो वो चाहे रुपीज़ को इंटरचेंज करे या गोल्ड को इंटरचेंज करे, रखती बैंक ही है। अब बैंक के पास दो ऑप्शन है, या तो वो रुपीज़ के फॉर्म में दे या गोल्ड के फॉर्म में दे। सेम इंटरनल एनर्जी जो होती है सेम होती है। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी को एज अ वर्क के फॉर्म में एक्सचेंज करे या एज अ हीट के फॉर्म में एक्सचेंज करे। ये वर्क का सिंबल होता है, ये हीट का सिंबल होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि वर्क और हीट ही हमारे पास दो मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र होते हैं। तो अगर एनर्जी ट्रांसफ़र वर्क भी हो सकता है, हीट भी हो सकता है, पर दोनों में यूज़ क्या होगी? उसकी इंटरनल एनर्जी होगी। अगर वर्क कर रहा है या हीट रिलीज़ हो रही है तो उसकी इंटरनल एनर्जी से ही जा रहा होगा। अगर वर्क सिस्टम पे हो रहा है या उसको हीट हम दे रहे हैं तो भी उसकी इंटरनल एनर्जी ही बढ़ेगी। तो ये बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये मतलब होता है इक्वेशंस का। जनरली हम डी किस लिए रिप्रेजेंट करते हैं? इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज के लिए, और ये लार्ज चेंज के लिए। तो अगर लार्ज चेंज है तो हम ऐसे लिखते हैं, और अगर स्मॉल चेंज है तो हम ये लिखते हैं। अब मैंने इनको डेल्टा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन नहीं है। स्टेट फंक्शंस के आप ये डेल्टा सिंबल लगा सकते हो, क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल पाथ पर डिपेंड करते हैं। तो इसको आप फाइनल माइनस इनिशियल लिख सकते हो, लेकिन ये पाथ फंक्शन होते हैं, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। अब आप सपोज़ करो ये आपके पास कोई कंटेनर है जिसमें एक गैस फिल्ड है, पिस्टन लगी हुई है। इसका जो एरिया है वो ए है, एंड इसमें जो गैस है वो इनर्ट गैस है, आइडियल गैस है। तो उसकी जो इक्वेशन होगी पी इक्वल टू एन आर टी होगी। और उसका प्रेशर पी है, वॉल्यूम वी है, नंबर ऑफ मोल्स एन है, एट टेम्परेचर टी पे हम बात कर रहे हैं। बाय डेफिनेशन वर्क क्या होता है? एफ डॉट डी एस, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क होता है। अब क्या है? फोर्स कितना लग रहा है? अब फोर्स हमें पता है, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स यहाँ से क्या आएगा? प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है। अब प्रेशर कितना लग रहा है? सॉरी, अगर अब एरिया के बारे में बात, एरिया कितना है? ए। प्रेशर क्या है? पी इसमें। तो इसमें रख देते हैं अब। तो डब्ल्यू क्या हो गया? प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? ये। अगर सपोज गैस ने अगर कोई वर्क किया और वो थोड़े इस पिस्टन को क्या इस डिस्टेंस तक ले गया, तो ये जो चेंज इन लेंथ है डी एस, इसको हम बोलेंगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन लेंथ, जो भी बोलना चाहो। अब हमें पता है कि एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू के पी डी वी। तो ये वर्क की डेफिनेशन बन गई। ठीक है। अब इसमें माइनस साइन आएगा या प्लस साइन आएगा, वो डिपेंड करता है एक्सपेंशन वर्क है नॉन एक्सपेंशन वर्क है। अभी इसमें जो प्रेशर है वो क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर है। तो वर्क की डेफिनेशन क्या बनेगी? माइनस का पी एक्सटर्नल डी वी। अब क्या है? दो केसेस आते हैं। पहला केस, अगर पी एक्सटर्नल ज़्यादा हुआ पी इंटरनल से, और दूसरा केस, पी इंटरनल ज़्यादा हुआ पी एक्सटर्नल से। अगर पी एक्सटर्नल ज़्यादा है, सपोज़ करो अगर ये वाला प्रेशर ज़्यादा है, तो क्या है? ये और पी इंटरनल कम है, तो ये क्या है? इस पिस्टन को नीचे ढकेलेगा, नीचे नीचे ढकेलेगा तो क्या है? कंप्रेशन होगा। तो इस केस में क्या है? कंप्रेशन होता है। अगर पी इंटरनल ज़्यादा है तो क्या है? पी इंटरनल अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, तो ये क्या है? वॉल्स को ज़्यादा धक्का देगा और ऊपर करेगा, तो इसमें क्या है? एक्सपेंशन होगा गैस का। तो इस केस में एक्सपेंशन होता है।
सो कंप्रेशन के लिए पी एक्सटर्नल ज़्यादा होना चाहिए, एक्सपेंशन के लिए पी इंटरनल ज़्यादा होना चाहिए। और पी इंटरनल क्या है, जो भी गैस का प्रेशर है वो। सो आई होप आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आया होगा। अब आगे वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। थैंक यू।